इस बीच बड़ी खबर झारखंड कैबिनेट की बैठक से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर इस समय की बता रहे हैं आपको। कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में। प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें औद्योगिक नीति और टेक्सटाइल पॉलिसी के ड्राफ्ट पर निर्णय लिया जा सकता है। चलिए तो सीधे रांची का रुख करते हैं। बड़ी खबर ये आ रही है कि कैबिनेट की बैठक में टेक्सटाइल पॉलिसी को लेकर सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। राजेश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजेश, क्या और जानकारी है इस बारे में? तो दीपक, पिछले दिनों मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर थे। उन्होंने कई औद्योगिक घरानों से मुलाकात की, कई बड़े उद्योगपतियों से भी मुलाकात की और उन्हें झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया था। और पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को नई औद्योगिक नीति बनाने का भी निर्देश दिया था और साथ ही यह भी कहा था कि औद्योगिक नीति को ऐसा बनाया जाए कि यहाँ निवेशक निवेश करने को तैयार हों। और जुलाई माह में ही दिल्ली में निवेशक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री खुद वहाँ उपस्थित रहेंगे। उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। उनमें बड़े निवेशक आएंगे और खास करके वैसे लोगों को बुलाया गया है जो झारखंड में निवेश के लिए काफ़ी इच्छुक हैं। तो आज उम्मीद जताई जा रही है कि कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास के लिए जो नीति तैयार की गई है, उस औद्योगिक नीति को और टेक्सटाइल पॉलिसी के ड्राफ्ट को रखा जाएगा और उसे पारित किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री अब राज्य को औद्योगिक विकास की एक नई धारा देने की कोशिश में लगे हुए हैं। और आज अगर कैबिनेट से यह पॉलिसी पारित हो जाती है तो दिल्ली में मुख्यमंत्री इस ड्राफ्ट को बड़े निवेशकों के समक्ष रखेंगे और उन्हें झारखंड की औद्योगिक नीति के बारे में भी बताएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि नई औद्योगिक नीति सरल होगी और निवेशकों के निवेश करने के लिए काफ़ी सरल भी होगा। इसमें खास करके संथाल परगना क्षेत्र को लक्ष्य किया गया है, क्योंकि वहाँ पर वायु मार्ग की भी सुविधा है और जल मार्ग की सुविधा और रेल मार्ग की भी सुविधा है। तो औद्योगिक विकास के लिए संथाल परगना को खासकर लक्ष्य किया गया है, ताकि उस क्षेत्र को औद्योगिक रूप से समृद्ध किया जा सके। और बिल्कुल राजेश, एक चीज और समझना चाहेंगे। सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, अच्छी बात है, और जल्द से जल्द उद्योग जगत के निवेशकों को उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाए तो बड़ी संख्या में निवेशक आने को तैयार भी होंगे। लेकिन झारखंड की बड़ी समस्या है भूमि अधिग्रहण। सरकार करे तो समस्या है, कंपनियां करे तो बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान करने को लेकर क्या सरकार कोई निर्णय ले सकती है? बिल्कुल दीपक, इन्हीं समस्याओं को लेकर नई औद्योगिक नीति की जो ड्राफ्ट तैयार की गई है, इनमें सभी बातों को ध्यान में रखा जा रहा है ताकि निवेशक निवेश करने को राजी हो सके और झारखंड को नए औद्योगिक नीति के तहत कई उद्योगपतियों के आने का न्योता दिया जाएगा ताकि वो यहाँ निवेश करने के लिए तैयार हो सके। पूर्व की जो बातें थी तो उसमें ज़मीन अधिग्रहण की समस्या थी, लेकिन हेमंत सोरेन के पिछले 5 साल के कार्यकाल में ही संथाल परगना क्षेत्र को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का प्लान भी तैयार किया जा रहा था। उसके लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। कई क्षेत्रों में ज़मीन का चयन भी हो चुका था। उसके लिए डीसी को पत्राचार भी किया गया था ताकि ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात आ रही है कि संथाल परगना जो हर दृष्टिकोण से अब तक उपेक्षित रहा है, उस संथाल परगना क्षेत्र को अब औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है। साथ ही वहाँ सड़क मार्ग, वायु मार्ग और रेल मार्ग तीनों की सुविधा है। तो इस दृष्टिकोण से वहाँ पर औद्योगिक घराना अगर इस्टेब्लिश होता है तो शायद वहाँ से बाज़ार भी काफ़ी नज़दीक मिलेगा, जहाँ उन उत्पादित मालों को बाज़ार तक पहुँचाया जा सके, उसकी सुविधा होगी। और औद्योगिक घराने के लोग जो यहाँ पर निवेश करने को राजी होंगे, उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, कई तरह के रियायत भी देने की योजना है। तो कुल मिलाकर इस बार झारखंड में निवेशकों को निवेश करने के लिए आमंत्रित करने की योजना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री पूरी तरह तैयारी कर चुके हैं और कैबिनेट की बैठक में
में औद्योगिक विकास की जो नीति तैयार की गई है उस ड्राफ्ट को अगर मंजूरी मिल गई तो इससे निवेशक सम्मेलन जो कि दिल्ली में आयोजित होने वाला है वहाँ मुख्यमंत्री रखेंगे और निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए राजी कर पाएंगे। चलिए, नजर बनाए रखें। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।